ओम शांति। आज है 11 अप्रैल 2022। प्रातः मुरली। अब है मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलने चाहिए। तुम्हें सबका कल्याण करना है, क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी। आज का प्रश्न है, ऊंच पद पाने के लिए मुख्य कौन सी धारणा चाहिए? ऊंच पद पाने के लिए मुख्य कौन सी धारणा चाहिए? उत्तर है, ऊंच पद तब मिलेगा जब अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा पूरा कंट्रोल होगा। अगर कर्मेंद्रिय वश नहीं, चलन ठीक नहीं, बहुत अधिक तमन्नाएं हैं, हवस लालच है, तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। ऊंच पद पाना है तो माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करो, कर्मेंद्रिय जीत बनो। आज का गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाए। अब सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, कोई भी विनाशी तमन्नाएं नहीं रखनी है, अपना और सर्व का कल्याण करना है। दूसरी पॉइंट है, देह सहित सब कुछ भूल वापस घर चलना है। इसलिए चेक करना है कि बुद्धि कहीं पर भी लटकी अटकी हुई ना हो। आज का वरदान है, नेचुरल अटेंशन को अपनी नेचर आदत बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। नेचुरल अटेंशन को अपनी नेचर आदत बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। डिटेल है, सेना में जो सैनिक होते हैं वह कभी भी अलवेले नहीं हो रहते, सदा अटेंशन में अलर्ट रहते हैं। आप भी पांडव सेना हो, इसमें जरा भी अलबेलापन ना हो। अटेंशन एक नेचुरल विधि बन जाए। कई अटेंशन का भी टेंशन रखते हैं, लेकिन टेंशन की लाइफ सदा नहीं चल सकती। इसलिए नेचुरल अटेंशन अपनी नेचर बनाओ। अटेंशन रखने से स्वतः स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, विस्मृति की आदत छूट जाएगी। आज का स्लोगन है, स्वयं के स्वयं टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएगी। स्वयं के स्वयं टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएगी। अब है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहली पॉइंट है, याद का तैलुक संबंध है ज्ञान से। ज्ञान के बिना याद यथार्थ नहीं रह सकती। डिटेल है, पहले पहले मनुष्य को अपनी सुखी जीवन बनाने के लिए कौन सी मुख्य पॉइंट बुद्धि में रखनी है? पहले तो यह मुख्य बात समझनी है कि जिस परमात्मा बाप की हम संतान हैं, उस बाप की याद में हर समय श्वासोश्वास उपस्थित रहे। उस अभ्यास में रहने की पूर्ण रीति से कोशिश करनी है। अब श्वासोश्वास का मतलब है लगातार बुद्धि योग लगा रहे, जिसको निरंतर योग, अटूट अजपा जाप याद कहा जाता है। यह कोई मुख से जपने वाली याद नहीं है और न कोई मूर्ति सामने रख उसका ध्यान करना है, परंतु यह बुद्धि योग द्वारा याद रखनी है। अब वो याद भी निरंतर
तब रह सकेगी जब परमात्मा का पूरा परिचय हो, तब ही ध्यान पूर्ण लग सकेगा। परंतु परमात्मा तो गीता में साफ कहते हैं, ना मैं ध्यान से, ना मैं जप से मिलता हूँ, और ना मेरी सूरत को सामने रख उनका ध्यान करना है, परंतु ज्ञान योग द्वारा परमात्मा को पाना है। इसलिए पहले चाहिए ज्ञान। ज्ञान बिगर याद कायम रह नहीं सकेगी। याद का तल्लुक है ही ज्ञान से। अब ज्ञान से चाहे मन से कल्पना करे व बैठकर दर्शन करे, अगर उस देखी हुई चीज का भी पहले ज्ञान होगा, तब ही योग और ध्यान ठीक लग सकता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, मैं कौन हूँ, मेरे साथ कैसे योग लगाना है, उसका भी ज्ञान चाहिए। ज्ञान के लिए फिर पहले संग चाहिए। अब यह सब ज्ञान की पॉइंट बुद्धि में रखनी है, तब ही योग ठीक लग सकेगा। दूसरी पॉइंट है, सृष्टि की आदि कैसे होगी। सृष्टि की आदि कैसे होगी, डिटेल है। मनुष्य पूछते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची, आदि में कौन सा मनुष्य रचा। अब उसका नाम रूप समझना चाहते हैं। अब उस पर उन्हों को समझाया जाता है कि परमात्मा ने सृष्टि की आदि ब्रह्मा तन से की है। पहला आदमी ब्रह्मा रचा है, तो जिस परमात्मा ने सृष्टि की आदि की है, तो अवश्य परमात्मा ने भी इस सृष्टि में अपना पार्ट बजाया है। अब परमात्मा ने कैसे पार्ट बजाया। पहले तो परमात्मा ने सृष्टि को रचा, उसमें भी पहले ब्रह्मा को रचा, तो गोया पहले ब्रह्मा की आत्मा पवित्र हुई, वही जाकर श्री कृष्ण बनी। उसी तन द्वारा फिर देवी देवताओं की सृष्टि की स्थापना की, तो देवी सृष्टि की रचना ब्रह्मा तन द्वारा कराई, तो देवी देवताएं का आदि पिता ठहरा ब्रह्मा। ब्रह्मा से श्री कृष्ण बनता है, वही श्री कृष्ण का फिर अंत का जन्म ब्रह्मा है। अब ऐसे ही सृष्टि का नियम चलता आता है। अब वही आत्मा सुख का पाठ पूरा कर दुख के पाठ में आती है, तो रजो तमो अवस्था पास कर फिर शूद्र से ब्राह्मण बनती है। तो हम ब्रह्मवंशी सो शिववंशी सच्चे ब्राह्मण। अब ब्रह्मवंशी उसको कहते हैं जो ब्रह्मा के द्वारा अविनाशी ज्ञान लेकर पवित्र बनते हैं। तीसरी पॉइंट है, ओम शब्द का यथार्थ अर्थ। ओम शब्द का यथार्थ अर्थ डिटेल है। जब हम ओम शांति शब्द कहते हैं, तो पहले पहले ओम शब्द के अर्थ को पूर्ण रीति से समझना है। अगर कोई से पूछा जाए ओम का अर्थ क्या है, तो वो लोग ओम का अर्थ बहुत ही लंबा चौड़ा सुनाते हैं। ओम का अर्थ ओमकार बड़े आवाज से सुनाते हैं। इस ओम पर फिर लंबा चौड़ा शास्त्र बना देते हैं, परंतु वास्तव में ओम का अर्थ कोई लंबा चौड़ा नहीं है। अपने को तो स्वयं परमात्मा ओम का अर्थ बहुत ही सरल और सहज समझाते हैं। ओम का अर्थ है, मैं आत्मा हूँ, मेरा असली धर्म शांत स्वरूप है।
ओम का अर्थ है मैं आत्मा हूँ, मेरा असली धर्म शांत स्वरूप है। अब इस ओम के अर्थ में उपस्थित रहना है। तो ओम का अर्थ मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। मुख्य बात यह हुई कि ओम के अर्थ में सिर्फ टिकना है, बाकी मुख से ओम का उच्चारण करने की ज़रूरत नहीं है। यह तो बुद्धि में निश्चय रख कर चलना है। ओम का जो अर्थ है उस स्वरूप में स्थित रहना है। बाकी वह लोग भल ओम का अर्थ सुनाते हैं मगर उस स्वरूप में स्थित नहीं रहते। हम तो ओम का स्वरूप जानते हैं, तब ही उस स्वरूप में स्थित होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि परमात्मा बीज रूप है और उस बीज रूप परमात्मा ने इस सारे झाड़ को कैसे रचा है, उसकी सारी नॉलेज हमें अभी मिल रही है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।